सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। फॉरेन ऑनर यानी जो बाहर के देश होते हैं उनका जो प्रेस्टिजियस अवार्ड या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसी खास फेस को मिलता है, खास पर्सनालिटी को मिलता है, खास लीडर को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि वो जो पर्सनालिटी है, वो जो फेस है, वो कितना पॉपुलर है, कितनी उसकी मेंटोरशिप अच्छी है, कितना वो लीडर अच्छा है। तो इस पूरी टैली में पीएम मोदी साहब को 22 अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अलग अलग देशों के जैसे यूएई, यूएस, फ्रांस के मिल चुके हैं। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि कैसे श्रीलंका में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि अफगानिस्तान का भी उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। तो ये सब एक एडमायर करता है, एक रिमार्केबल जर्नी उनकी बताता है। तो इस पूरे बेसिस पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। जहां उनके लीडर्स की थू हो रही है, वहां पर इंडिया के लीडर्स की जय जयकार हो रही है, उनको प्रेस्टिजियस अवार्ड दूसरी कंट्री से मिल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान इस चीज को कैसे देखता है, क्या एडमायर करता है, क्या वो उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे देखता है, स्ट्रैटेजी देखता है, किस तरह का उसका रिएक्शन है, और अपने लीडर्स के लिए उनका क्या कहना है। तो आज हम निम्रा अहमद ऑफिशियल के चैनल की इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मोदी इन श्रीलंका, मोदी रिसीव्ड श्रीलंका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट फर्दर ड्यू, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम मलीहा है। क्या करते हो अलीहा? मैं मलीहा और आई एम अ ब्रांच कोऑर्डिनेटर ऑफ अमेरिकन लाइफस्टाइल। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं, 3-4 दिन से खबरें सामने आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया पर कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की जायदादों को हड़प किया जा रहा है। वहाँ के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन पर कुछ ऐसे बिल पास किए जा रहे हैं जो एंटी मुस्लिम है। वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है, पाकिस्तानी मीडिया पर ये सारी खबरें चलाई जा रही है। उसी तरफ एक और खबर सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो गए हैं श्रीलंका 3 दिन के विजिट के लिए, और वहाँ पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो आपकी नज़र में सारी की सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, उनकी लीडरशिप को मद्देनजर रखते हुए, उनकी पॉलिसीज़ को मद्देनजर रखते हुए, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप क्या कहेंगे, क्या उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी भी कंट्री की तरफ से मिलना चाहिए या नहीं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बगैर एक पाकिस्तानी की होते हुए और 22 होते हुए, इसके बावजूद भी अगर आप इंसानियत की बेसिस पे देखें, ह्यूमन बेसिस पे देखें, तो जो बंदा एक आम बंदों को कत्लेआम कह रहा है। इंडिया तो बड़ा स्कॉलर ब्रांच बनता है कि हम लोग बहुत हर एक का हकूक़ देते हैं, आज़ादी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ पे कत्लो गारत देखते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ पर ना क्रिश्चन महफूज है, ना कोई उनकी अपनी ज़ात जो शूदर वगैरह हैं वो भी महसूस नहीं है। तो वो बंदा तो बगैर किसी ओहदे का मुस्तहिक नहीं है, बजाय उसके कि उसको जय का कोई अवार्ड दिया जाए। तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं, ना उसका कोई विजन है, ना उसके पास कोई नॉलेज है, ना प्रायर कोई उसके पास कोई उसका बैकग्राउंड है। तो एक चाय बेचने वाला, और जब आप उसे ला के बिठा दोगे किसी अच्छे डेजिग्नेशन में, तो वो सब कुछ यही तो करेगा। ये आप मुझे ये बताएं कि किस किस्म की इंसानियत है कि हम लोग जो है एक जो कत्लेआम कर रहा है, लोगों का, इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, तो हम उसे अवार्ड से नवाज रहे हैं। बिल्कुल हरगिज़ नहीं। आपने पहले बोला कि वो चाय बेचने वाले हैं, उनका कोई विजन नहीं है और किसी भी कंट्री को जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने अभी सिर्फ श्रीलंका की बात की, अगर इससे पहले हम मुस्लिम वर्ल्ड की ही बात करें, मुस्लिम कंट्रीज़ की ही बात करें, ओमान की बात करें, इजिप्ट की बात करें, गायना की बात करें, मालदीव्स की बात करें, दुबई की बात करें, सऊदीया की बात करें, इन मुस्लिम कंट्रीज़ में, इवन फ़लस्तीन की भी अगर हम बात करें, इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स क्यों दिए? क्या उनको नज़र नहीं आता कि वहाँ पर जो है वो मुसलमानों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई विजन नहीं है? वो फिर क्यों देती हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतने बड़े बड़े अवार्ड और कहते हैं कि हमने तो आपके साथ ताल्लुकात बनाने हैं? देखिए जी, बात इसमें ये आ जाती है, जब आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं ना, चलें पर्सनल इंटरेस्ट ना सही, आप एक कंट्री के हवाले से बन के सोचते हैं कि हम इसको सिविलियन अवार्ड देंगे या हम किसी भी अवार्ड से उसे नवाजेंगे, और उसके बदले में हमें क्या चीज़ मिलेगी या हमें उससे क्या फेवर्स मिल रही हैं। तो फिर इसी तरह जंगल का कानून होता है, आप किसी को नवाजते हैं, वो आपको नवाजता है, वो लेने और देने के असूल के तहत चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों से अबव आके सोचें या आप अपनी ज़ात से ऊपर उठ के सोचें, तो मेरा ख्याल से इंसानियत से पहला मज़हब कोई नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आप किसी को कहते हैं कि जैसे अब इसका मुवाजना करना, कंपैरिजन करना कोई सही बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप मैम, आपका ओपिनियन उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन हमारे पीएम साहब के लिए बोलना कि चाय वाला का ओपिनियन नहीं होता, ये हमारी डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री की खूबसूरती है कि कैसे भी तबके के लोग या कौन सी भी कैटेगरी की जाति के लोग यहाँ पर
एक पीएम का पद, एक लीडरशिप का पद ले सकते हैं। आप अपनी बात करिए कि जो कठपुतलियां बना रखी है ना गवर्नमेंट के नाम पे आदमी ने, आप उनकी बात पहले करिए। तो हमारे पीएम मोदी साहब के लिए बोलने की जरूरत नहीं है कि उनका क्या प्रोफेशन है। आज देखिए कि उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अलग अलग, छोटी मोटी कंट्रीज नहीं, बड़ी बड़ी कंट्रीज से मिल रहा है। कायदे आजम को देखें तो उन्होंने सबसे पहले फरमाया था कि हमारी मुल्क में अक़लियत और जो है हमारी दूसरी ज़ात के हिंदू जो हम अपना आप देखें हमारी उसमें कितनी नेशंस रहती हैं और कितनी आज़ादी से वो अपने किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकती हैं। तो लीडर वो होता है जिसने सबका ध्यान रखते हुए चलना होता है, किसी एक की फेवर करते हुए नहीं चलना होता। तो बेसिकली अगर हमारा कोई करते हैं तो उनको ये उन मुल्कों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हो सकता है कल उनकी बारी हो। आज इंडिया में कुछ हो रहा है तो आपको क्या लगता है ये आग फैलेगी नहीं? वहाँ तो सिख भी महफूज नहीं है, वहाँ पे तो शूदर भी महफूज नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये आग नहीं फैलेगी? अच्छा, आपने बोला कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो है वो आज़ाद है। पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी की बेसिस पर लिया गया था कि गैर मुस्लिम स्पेशली हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। हाँ, कायदे-ए-आज़म ने मुल्क अलहदा बनाने के बाद एक स्पीच ज़रूर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था मैडम, इज्जत कमाई जाती है ना कि खरीदी जाती है। शायद आपको ये बात समझ नहीं आएगी। अगर इतना ही है, आप अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहती हैं ना, आपके यहाँ के सियासतदान अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान के लिए भले के लिए करते हैं, तो बाकी जो मुसलमान कंट्रीज हैं वो उनको क्यों नहीं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे देती है? क्यों नहीं आपने गजा का इशू रेज किया इतना बढ़ चढ़ के? नहीं किया ना आपने। तो आप लोग बस ये है कि दूसरे को जब मिले तो क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम गेम खेलने लग जाते हैं। अगर इतना ही कैलिबर है आपकी सियासत के लोगों में, गवर्नमेंट में, तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री जो आप अपने आप को क्लेम करते हैं, तो जाके दूसरी कंट्री को बोलिए ना, मुस्लिम कंट्रीज को, आपको भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दें। दूसरी कंट्रीज जो गैर मुस्लिम कंट्रीज आप उनको छोड़ दो, आप अपने ही मुस्लिम मुल्क से गुहार लगा लीजिए कि आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे देंगे, लेकिन नहीं देंगे। कि माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन अगर हम सच पे बात करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पर जो है वो फैक्ट्स के अलावा कोई भी बात हो। ये हमारी अपनी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बात की, इस बारे में रिपोर्ट आया कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ पर जुल्म ज़्यादती हुई है। अपनी हमारी रिपोर्ट है जिसको हमें मानने की ज़रूरत है, लेकिन बात पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ पर नहीं थी, बात थी इंडिया पे, बात थी प्राइम मिनिस्टर मोदी पे। अगर वो इतनी ही वहाँ पर जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, या फिर आपने बोला कि हमें इंसानियत को पहले रखना चाहिए, जो मुस्लिम कंट्रीज़ उनको अवार्ड दे रही है, आपको क्या लगता है उनमें इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी, या उनमें मुसलमानियत का जज्बा नहीं है? बात आ जाती है अपने इंटरेस्ट की। मैंने कहा आपका मफाद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या विजन है, आपने इसके बदले इंडिया से क्या लेना है। आप इंडिया को अगर फेवर दे रहे हैं तो आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, आपको कितनी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स में इंडिया हेल्प करेगा, राइट? सो अब अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, जैसे आपने देखा होगा चाइना ने लास्ट दिनों लद्दाख में जाके इनको अच्छा खासा जो है टफ टाइम दिया है, ठीक है। जो चिकन नेक है, चिकन नेक की अगर बात करें तो इंडिया को हमेशा वो टफ टाइम देता है, लेकिन मसला ये है कि उसके लिए आपको उतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होकर, जैसे आपके पास कनाडा के वज़ीर आज़म है, जब एक सिख का कत्ल हुआ वहाँ पे तो उसने स्टैंड लिया। बात ये होती है कि हमारा मुल्क बेशक 2 कौमी नज़रिए पे कायम हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो कितनी परसेंटेज है जो हमारे मुल्क में सेफ नहीं है। तो मेरा तो कतई ख्याल नहीं है कि मोदी जो है वो डिज़र्व किसी अवार्ड को, तो डिज़र्व करना तो बहुत दूर की बात है। ही डजंट इवन डिज़र्व टू बी कॉल्ड अ ह्यूमन, नॉट एट ऑल, नॉट अ लीडर, बहुत दूर की बात है। फिर वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए हैं? अब फिर उनको अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है, या बड़े बड़े इदारों में इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है? इवन हमारी अपनी गवर्नमेंट ने कहा हमने मोदी सरकार के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। इसी सरकार ने पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज अ गेस्ट पाकिस्तान बुलाया वेडिंग के लिए, शादी के लिए। फिर वहाँ की जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड क्यों दिया, ये अवार्ड कह रही हूँ, वोट क्यों दिया? ये सारी चीज़ें भी तो देखने वाली हैं। बेसिक एट ऑल, नॉट अ लीडर। ये मैम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करे जा रही हैं। पहले कह रही हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं वो सेफ नहीं है इंडिया में, फिर कह रही हैं कि शूद्र सेफ नहीं है इंडिया में, और अब कह रही हैं कि हमारे यहाँ सेफ नहीं है। अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। मैडम, शूद्र की तो बात छोड़िए, इंडिया में आप अपने यहाँ की बात करिए। माइनॉरिटीज जो 22% थी आज़ादी के टाइम पे, उसको 1.5% पे आपकी कंट्री ने लाके खड़ा कर दिया। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है उनके यहाँ। माइनॉरिटीज कमीशन जो है वो फ्री फंड का पैसा लेती है, कुछ माइनॉरिटीज के लिए करती नहीं है। तो अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं, और अभी लेटेस्ट फरवरी के महीने में 10 ऐसे केस आए हैं जो माइनॉरिटीज पे अटैक्स आए हैं। तो पहले अपनी बात करिए मैडम आप। बेसिकली अगर आप स्ट्रेटेजिकल उसकी बात करते हैं, स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी की बात करते हैं,
तो हम उस वर्ल्ड में नहीं रह रहे कि जब हम हर जगह जंग और जदल स्टार्ट कर दें, राइट। हमारा बॉर्डर मिलता है इंडिया के साथ। जब आप कहती हैं कि इंडिया ने क्यों, इंडिया जो है उसको मतलब मोदी को हमें जो उनकी स्टेट में है जो उनको पहचाना जाता है, या वो तीसरी बार ताकत में क्यों आए, तो क्या हम लोग ये बात नहीं जानते? ये तो ओपन सीक्रेट है कि पॉलिटिक्स होती कैसे है। पॉलिटिक्स क्या फेयर होती है? इलेक्शन फेयर होते हैं। वहाँ पर इलेक्शंस फेयर होते हैं, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये तो वो कंसीडर करते हैं ना अपने आप को कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम ये हैं तो हम फलाना है। आपने कभी इलेक्शंस में धांधली सुनी है वहाँ? लेकिन बीजेपी जो करती है वो किसी से छुपा तो नहीं है। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा फिर बीजेपी जो है वो धांधली करके आई है? उनकी ऑपोजिशन पार्टीज ने क्यों नहीं कहा? इट्स ऑल अबाउट एट द एंड ऑफ द डे द रिसोर्सेज, द पावर एंड द रिसोर्सेज यू हैव। जिसके पास रिसोर्सेज है, ये एक आप समझ लें कि हम जंगल के कानून में जी रहे हैं। जिसके पास ताकत है वो रूल करता है, वो सही हो या ना हो। स्टालिन क्या था? स्टालिन का करेक्टर अच्छा था। हिटलर क्या था? हिटलर कोई अच्छा लीडर था। लेकिन जाहिर सी बात है हर बंदे की ज़ात में कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो लेकिन जहाँ तक अगर आप एक लीडरशिप को कंसीडर करती हैं तो मुझे नेगेटिव के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता मोदी में। मिस्टर मोदी में नेगेटिविटी ही है, पॉजिटिविटी कहीं से भी नहीं आपको नजर आती है? नो, नॉट एट ऑल। वो सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के अलावा और कुछ नहीं करता, जो उसे पावर में रखते हैं। अपने लोग मतलब उसके इर्द गिर्द वाले, उसके सराउंडिंग वाले। आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। यानी मुसलमानों के लिए उनकी कोई पॉलिसी नहीं है? नो नो, नॉट एट ऑल। आप मुझे किसी एक पॉलिसी, किसी एक कानून का नाम बता दें जो पिछले कई सालों में बना हो। ट्रिपल तलाक पर बैन लगाई है उन्होंने, ट्रिपल तलाक पर बैन लगाई है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने मस्जिदों पर फंडिंग की है। और हर वहाँ पर जितने, अगर हिंदुओं के पास आधार कार्ड है, मुसलमानों के पास भी है। कश्मीर में G20 की मीटिंग कर, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं। मैं खुद इसमें, अगर कोई ये कहे कि मैं उनकी साइड ले रही हूँ, मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रही। मैं सिर्फ वो फैक्ट सामने रख रही हूँ जो आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे। ट्रिपल तलाक पे बैन लगाना, आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा, हम लोग हर एक के मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी हो, कोई ये दो मज़हब के ऊपर बात ही नहीं होनी चाहिए। तो मज़हब के ऊपर जब बात हम करते हैं तो हमारे कुछ लॉज हैं, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो एक आउटसाइडर या जिसका वो मज़हब ही नहीं है, जिसने वो स्टडी नहीं किया, अगर आप ये बात करती ना कि मौलवी कोई भी किसी का नाम देती हैं, कोई डॉक्टर इसरारुल का नाम लेती हैं कि उन्होंने ये इस तरह से किया है, इसरार अहमद का होता है, तो उसके पीछे लॉजिक होती ना। प्रोफेसर रफ़ीक अहमद ने ये कहा तो उसके पीछे लॉजिक होती ना। एक हिंदू कैसे डिफाइन कर सकता है मेरे मज़हब को कि 3 तलाकों के ऊपर मैं बैन लगा देता हूँ? वाई? देखिए, क्योंकि वहाँ पर तलाकों की बुनियाद बहुत बढ़ती चली जा रही थी। और फिर ये कहा गया कि विद लॉजिक्स, अगर कोई सही रीज़न है तभी आप तलाक दे सकते हो, ऐसे आप किसी का भी घर बर्बाद नहीं कर सकते। और देखिए, अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, यहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है, मुस्लिम लीडर है, यहाँ माइनॉरिटीज़ भी बसती हैं। तो आप और हमें ज़्यादा हिंदुज़म का पता भी नहीं है, लेकिन लो तो यहाँ पर मुस्लिम लोग ही बना रहे हैं ना। धर्मों की बेसिस पर हमें जो है वो बात नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल, मैं आपसे भी यही बात, ये यकसा पॉलिसीज होनी चाहिए। इस्लाम जो है, या कोई भी क्रिश्चियन कह दें, क्रिश्चियनिटी कह दें, बुद्धिज़्म कह दें, बुद्धा कह दें, अलग अलग हर एक का धर्म है, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। और हिंदुइज्म की हिंदुइज्म भी, एग्जैक्टली, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट। हम कतई नहीं है कि कोई हिंदू है। हमने अभी पिछले थोड़े दिनों पहले होली का त्यौहार मनाया है, तो उसमें ये नहीं है कि हम लोग उनके उसमें मज़हब में जाके हिंदू हो गए। लेकिन बात अगर एक अकलौती शख्सियत की हो, इनफरादियत की हो, तो फिर उसके बारे में मेरी राय वही है जो मैंने आपसे एक्सप्लेन की। अच्छा, हमने चाहा ये बहुत गलत हो रहा है। पहले उन्होंने टीम की ख़त्म किया हुआ था, क्या खत्म किया हुआ था? श्रीलंका टीम जो है उस पर भी उन्होंने किया हुआ था, कर्जा नहीं दे रहे श्रीलंका को, जिसकी वजह से वो हार रहे थे मैच। ये मुद्दे की वजह से सारा कुछ हो रहा है। इंडिया में उन्होंने सारा नाम चेंज कर रहा है, जो मुसलमानों के नाम पे थे, मस्जिद थी या मरकज़ थे, वो भी ख़त्म कर रहा है। हर चीज़ मुसलमान की हेल्प कर रहा है वो। लेकिन अभी भी वहाँ पर ढेरों मसाजिद हैं, और मसाजिद बनने पर वहाँ पर पैसे भी लगाए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला कि पैसे से इंसान इज्जत नहीं कमा सकता है। इंसान का जो कैलिबर है, इंसान की पर्सनालिटी, इंसान का ऑरा ही उसको इज्जत दिलाता है, या फिर इज्जत दिलाता है या फिर जिल्लत दिलाता है। खैर, अभी मैं थोड़े से हाइलाइट्स बताऊंगी जो अभी रिसेंटली जो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैसे मिला, क्या था पूरा पीछे सिनेरियो। तो अभी 6th बिम्स्टेक की थाईलैंड बैंकॉक में मीटिंग चल रही थी। पीएम मोदी साहब पहले वहां गए, फिर वहां से श्रीलंका आए। श्रीलंका में अभी 3 दिन का उनका टूर है। आप यकीन मानिए कि ऐसा अभी तक इतिहास में श्रीलंका ने इतना भव्य स्वागत किसी भी बड़ी शख्सियत, बड़े लीडरशिप का नहीं किया है। अभी आप कुछ वीडियोस देखें जो यूट्यूब पे काफी वायरल हो रहे हैं, आप उसमें देखेंगे कि कैसे पीएम मोदी साहब का स्वागत हुआ, तोपों की सलामी दी गई। मेन तो ये है। और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो मित्रा विभूषण है उससे नवाजा गया। हालांकि वो भारत रत्न, जैसे इंडिया में भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वैसा नहीं है, लेकिन श्रीलंका ने अलग से फॉरेनर्स के लिए, यानी जो फॉरेन लीडर्स
जाते हैं उनको अगर प्रेस्टिजियस कुछ अवार्ड देना होता है, उसके लिए मित्रा विभूषणा ये अवार्ड रखा हुआ है। तो मेडल उनको दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का, और इससे पूरी टैली में उनके 22 यानी 22 मेडल, इंटरनेशनल मेडल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के इंक्लूड हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके हाईलाइट थे इस मीटिंग के, कि दोनों कंट्रीज के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डिफेंस पोस्ट यानी डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट साइन किया गया, जिसमें श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने स्पेशली बोला कि हम जो भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न है उस पर हमें पूरा का पूरा ध्यान है, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे भारत की सिक्योरिटी पे कोई भी आंच आए, कोई भी कंसर्न आए, और दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बाधित हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जैसा कि हमें रिसेंटली पता है कि चाइना के काफी शिप वेसल्स हैं वो डॉक करते हैं श्रीलंका पे, और वो शिप एक्चुअली होते नहीं है, रिसर्च वेसल्स होते नहीं। चाइना से क्लेम करता है कि वो रिसर्च वेसल्स हैं, पर सबको पता है कि चाइना डूबते पानी में भी बोलेगा कि मैं सच बोल रहा हूं तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो वो रिसर्च वेसल नहीं होते, एक्चुअली वो स्पाई शिप्स होते हैं जो इंडियन ओशन में और इंडिया के नजदीक नजर रखने के लिए डॉक करते हैं। तो श्रीलंका ने एश्योर किया है, काफी स्टेटमेंट दी है, सीरियसली स्टेटमेंट दी है इस बार, कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे भारत की सिक्योरिटी पे कंसर्न आए। देखिए छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं, आपके घर में नहीं होते क्या? आप लोग एक जगह रहते हैं तो डिस्प्यूट होते हैं ना, वैसे ही भारत के आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी इसका घर ही है, तो डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट चलते रहते हैं। मैं पहले भी बोलती हूँ, जैसे आटे में नमक इंसान खा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की तरह नमक में आटा नहीं खा सकता। हाँ जी, वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो भी हैं उधर सेंटर बने हुए हैं, जो भी मरकज़ बने हुए हैं पहले मुसलमानों के नाम पे वो ख़त्म कर रहा है, वो हिंदुओं के नाम पे रख रहा है सारा। कौन सा मसलन, कौन सा? काफ़ी उन्होंने किया है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। जो भी बाबरी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील किया गया है। वो कह रहे थे कि ये पहले मंदिर ही था जिस पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। हाँ, वो भी किया, और भी जो मुसलमानों के नाम पे है ना बने हुए दुकानें हैं, जो भी है उनको नाम चेंज कर रहे हैं, हिंदुओं के नाम पे रख रहा है वो। अच्छा, देखिए पाकिस्तानी मीडिया पे ये सारी खबरें दिखाई जा रही है और दुनिया उनको अवार्ड दे रही है, क्या वजह है? बस वो सुपर पावर बना हुआ है, बिग 3 में शामिल है, अमेरिका उसके साथ है, जिसकी वजह से सारा। और एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि हम हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, जबकि अगर हम देखें तो वो किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाए, वो ओमान में गए, वो कतर में गए, वो यूएई में गए, वो मालदीव्स में गए, वो गायना में गए, उनको वहाँ पर भी अवार्ड दे देते हैं। वो क्या वजह है? पता नहीं, मुसलमान मुल्क में इतफाक़ नहीं रहा, बाहर के जो मालिक में इतफाक़ है, कोई भी मसला हो वो सारे इतफाक़ करते हैं। मुसलमानों को इशू हो जाए तो कोई आगे नहीं होता, ना मुस्लिम वाले के आगे होते हैं, ना कि बाहर का कोई साथ नहीं देता। फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, कोई मुसलमान मुल्क आवाज़ नहीं उठा रहा। फ़लस्तीन ने भी उनको अवार्ड दिया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। हाँ, वो पहले दिया होगा। क्या चक्कर है? हम कह रहे हैं वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, गैर मुस्लिम कंट्रीज तो दे रही हैं अवार्ड्स, मुस्लिम कंट्रीज भी दे रही है, ये क्या वजह है? हाँ, उनको नहीं देना चाहिए, बस ये इंतहा पसंद है ना, इसकी तंजीम है, इंतहा उधर से आया है, सारे उसके दबाव में, इसके दबाव में आके दे रहे हैं बस। अच्छा, अगर एक पाकिस्तानी के हवाले से देखा जाए, चूँकि हमारा उनके साथ ऑलरेडी एक तनाज़ा है, डिस्प्यूट है कश्मीर का, तो वो उस हवाले से देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी आपको देखना चाहिए कि श्रीलंका के अंदर जो तमिल पॉपुलेशन है, उनके रवाबित जो उनसे हैं वो इंडियन तमिल पॉपुलेशन के साथ हैं, तो इस हवाले से उसकी कुछ फेवरेटिज़म तो वहाँ पे है। और ज़ाहिर है वो अपनी कंट्री के अंदर तो एक मकबूल लीडर है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। तो अगर वो कर रहे हैं, अब यू नो इफ़ यू आर अ बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, तो श्रीलंका को तो जो भी ऐड करेगा, उनकी जो भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, वो उसको वेलकम ही करेंगे। और इंडिया एक ह्यूज इकॉनमी है, वी मस्ट रियलाइज़ दैट। तो उसके नेबर्स जो हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, तो उन सबको इंडिया की ज़रूरत रहती है वन टाइम और अनदर। इसी वजह से इंडिया उनसे बाज़ दफ़ा जो उनसा है कुछ ऐसे भी वो मुआहदे करवा लेता है जिसके अंदर उन मुल्कों का अपना इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट दैट गोज़ विद यू नो कि वो इंडिया करवाता है कि उनकी लॉबिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनके लोग इतने वहाँ पे वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं कि उनको अपने फेवरेबल जो उनसे हैं वो ट्रेड डील्स मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। जी, लेकिन सर यहाँ पर मैं देखती हूँ जब अपना मीडिया देखते हैं तो अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको वक्फ बोर्ड की बात की, उसका एक इशू बहुत रेस किया जाता है, कश्मीर की हमेशा बात की जाती है, गुजरात की हमेशा बात की जाती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को कट्टर
जो है इंसान के तौर पर या हिंदू के तौर पर दिखाया जाता है। इसी में अगर उनको कोई भी कंट्री अवार्ड दे रही है, क्या ये जायज़ है आपकी नज़र में? मेरा सवाल ये था। देखें, जायज़ नाजायज़ का तो फैसला अब उन्होंने करना है जो उसको अवार्ड दे रहे हैं। हम बहैसियत पाकिस्तानी तो इस चीज़ को ज़ाहिर है कि हमें तो अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन वी डू नॉट हैव एनी से इन दिस, यू नो, इट्स अ डिफरेंट कंट्री। अगर पाकिस्तान उसको कुछ कर रहा होता फिर हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लीडर हैं वो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन लोगों के जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो वो उस वजह से शायद ऐसा हो रहा है वहाँ पे। और वैसे भी देखा जाए तो ये फार राइट का जो एक लहर ही चली हुई है अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ में और बाकी सब में, जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, जो अपने रवायती कंजर्वेटिविज़म है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इस वक्त दुनिया के अंदर, और मोदी भी उसी ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता। तो इस दफ़ा सारी दुनिया का झुकाव जो है वो राइट की तरफ है। So that's why I think he's getting all this welcoming gestures. देखिए, एक यूएस ने भी मोदी साहब पे सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन आज उनको बुला के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है। पाकिस्तान में वन डे जैसा कि सर ने बोला कि तमिल पॉपुलेशन और तमिल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, हाँ ये बात सच है। देखिए, आप किसी कंट्री में रहते हैं तो वहां पर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप घर पे भी रहते हैं तो आपके बीच में कोई ना कोई मुद्दा होता है। अब तो ये कंट्री इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो लैंग्वेज शुरू से एंशिएंट टाइम से एक बैरियर रहा था। ये आज की बात नहीं कि मोदी साहब के टाइम पे हो गया या कांग्रेस के टाइम पे हो गया। लैंग्वेज एंशिएंट टाइम से ही जो लड़ाई का मुद्दा रहा है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द रीजन। अभी लेकिन मैं आपको बताती हूँ, 1980s में ऐसा था कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट, जो जब भारत सरकार श्रीलंका की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, तो वहां पर जो एलटीटी ग्रुप था वो उसके अगेंस्ट ही, ऑब्वियस ही बात है। तो वहां के जो एलटीटी ग्रुप थे और जो श्रीलंका की लोग थे वो खुश नहीं थे कि भारत सरकार क्यों श्रीलंका की गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है। ऑब्वियस ही बात है, लैंग्वेज बैरियर की वजह से लैंग्वेज वो तमिल को सपोर्ट करते हैं, ये नहीं करते, ये इस तरह के रीजन चल रहे थे। लेकिन ये सब 1980s की बात थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आई है, तब से लोगों ने भी समझना स्टार्ट किया है कि लैंग्वेज इज जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। ठीक है, बात करने के लिए बस एक जरिया है। नाउ श्रीलंका बिकम मोर रिलायबल एलाई ऑफ इंडिया। अब ज्यादा भरोसेमंद कंट्रीज नेबर हमारे लिए श्रीलंका बन चुका है। तो एज बीइंग अ इंडियन हमें ये बहुत प्राउड है कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रहे हैं, एक अच्छा रिकग्नाइजेशन मिल रहा है प्लेटफॉर्म से, दूसरे कंट्रीज के प्लेटफॉर्म पे, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है इवन उनके प्लेटफॉर्म पे भी। तो बीइंग एन इंडियन वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। लेकिन आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि जो हमारे पीएम मोदी साहब को या वेरियस लीडर्स को जो प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रहे हैं, इससे इंडिया का क्या फायदा है आने वाले टाइम में। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका हर एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन, जैसा कि मैं कहती हूँ, एक मोटिवेशन है। और जैसा कि एंड में कहती हूँ मैं हमेशा, लव आवर प्यारा भारत। थैंक यू।